और अब ये चुड़ैल पक्का गुल्ली बुल्ली को परेशान करेगी। और ये चुड़ैल तो इस घर के अंदर ही जा रही है। गुल्ली का पैर पकड़ती है और उसे घसीटकर इस कमरे से बाहर लेकर जाने लगती है। दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली ने एक पुराना घर खरीदा है और आज ये दोनों वहीं पर जा रहे हैं। बुल्ली बोलता है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ गुल्ली, क्योंकि आज हमें इतनी सस्ते में घर मिला है। गुल्ली बोलता है तुम खुश हो लेकिन मैं बहुत ही परेशान हूँ। बुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहे हो गुल्ली। गुल्ली बोलता है तुम्हें अजीब नहीं लग रहा है बुल्ली कि आखिरकार हमें इतनी सस्ते में घर क्यों मिल रहा है। बुल्ली बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही सोचते हो गुल्ली, उस आदमी को पैसे की जरूरत होगी इसीलिए वो घर इतनी सस्ते में बेच रहा है। तभी ये स्कूटर वहीं पर बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता क्या हुआ गुल्ली, तुमने स्कूटर को यहाँ पर क्यों रोक दिया। गुल्ली बोलता है लगता है कि स्कूटर का पेट्रोल खत्म हो चुका है, अब हमें यहाँ से पैदल ही जाना होगा। गुल्ली बोलता है लेकिन वो पुराना घर ज्यादा दूर पर नहीं है, हम लोग थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और फिर गुल्ली बुल्ली स्कूटर को धक्का लगाकर आगे बढ़ने लगते हैं। तभी जंगलों के अंदर से भेड़िए के चिल्लाने की आवाज आती है। गुल्ली बोलता है लगता है कि इस जंगल में भेड़िया है और हमने इतनी सुनसान जगह पर ये घर भी लिया है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है बुल्ली। बुल्ली बोलता है तुम बहुत ही ज्यादा सोचती हो गुल्ली, मुझे फोन पर उस आदमी ने बोला है घर काफी ज्यादा अच्छा है और वो आदमी वहाँ पर हमारा इंतजार कर ही रहा होगा, हमें जल्दी से पहुँचना होगा। गुल्ली को अभी भी कुछ गड़बड़ लग रही है लेकिन गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता और फिर गुल्ली चुपचाप आगे बढ़ता जाता है। और थोड़ी ही देर में वो लोग उस पुराने घर के पास पहुंच जाते हैं और उस घर का मालिक भी घर के बाहर ही खड़ा है। गुल्ली बुल्ली उस घर को देखते हैं और घर को देखने के बाद तो गुल्ली और भी परेशान हो जाता है क्योंकि ये घर काफी ज्यादा हॉन्टेड दिख रहा है। लेकिन घर को देखने के बाद तो बुल्ली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लगता है कि बुल्ली इस घर से काफी ज्यादा खुश है। वो आदमी गुल्ली बुल्ली के पास आता है और वो आदमी बोलता है देखो यही घर है, तुम्हें कैसा लगा। बुल्ली बोलता है घर तो काफी ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल नया लग रहा है। गुल्ली बोलता है तुम्हें किस एंगल से ये घर नया लग रहा है बुल्ली। मैं अभी भी बोल रहा हूँ बुल्ली हमें ये घर नहीं लेना चाहिए और मुझे तो ये घर का मालिक भी ठीक नहीं लग रहा। बुल्ली बोलता है तुम अपनी बकवास बंद करो गुल्ली, हमें इससे सस्ता और अच्छा घर कहीं नहीं मिलेगा। घर का मालिक बोलता है अगर तुम्हें ये घर पसंद आया तो मुझे इस घर के पैसे दे दो, मुझे कल सुबह गांव जाना है। बुल्ली अपने साथ लाए झोले में ढेर सारा पैसा निकालता है और उस आदमी को दे देता है। बुल्ली बोलता तो ठीक है, आज से ये घर हमारा हुआ और आज के बाद तुम अपनी शक्ल यहाँ पर मत दिखाना, तुम्हें पता चल जाएगा। और हंसते हंसते वो आदमी वहाँ से चला जाता है। लेकिन गुल्ली को उसकी डरावनी हंसी सुनकर बहुत ही अजीब लगता है। गुल्ली बोलता है जरूर न जरूर इस घर में कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। बुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली, अब हमें इस घर के अंदर चलकर देखना चाहिए, आखिरकार हमने इस घर के पैसे दिए हैं। और फिर बुल्ली घर के अंदर जाने लगता है लेकिन गुल्ली उस घर के बाहर ही खड़ा होकर डर भरे चेहरे से उस घर को देख रहा है। बुल्ली अंदर से आवाज लगाता है गुल्ली जल्दी अंदर आओ, तुम बाहर क्या कर रहे हो। और फिर गुल्ली भी उस घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर का माहौल तो पूरा डरावना है। उस घर के अंदर एक बेड और कुछ पुरानी तस्वीरें भी लगी हुई है। गुल्ली उस तस्वीर के पास जाकर देखने लगता है। तभी पीछे से कोई गुल्ली पर हाथ रखता है। गुल्ली काफी ज्यादा डर जाता है और वो पीछे देखता है, अरे ये क्या, ये तो बुल्ली है। बुल्ली बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुम मुझसे डर गए ना, तुम बहुत ही ज्यादा फट्टू हो। गुल्ली बोलता है आज की बात तुम ऐसी मजाक मत करना बुल्ली, तुम्हारी वजह से तो अभी मेरी जान ही निकल जाती। बुल्ली बोलता ठीक है गुल्ली सॉरी, चलो अब हम लोग काफी ज्यादा थक चुके हैं, हम लोग को अब आराम करना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखो यहाँ पर एक पुरानी कुर्सी भी है। बुल्ली उस कुर्सी पे जाकर बैठ जाता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली तुम उस कुर्सी से उतरो, क्योंकि मुझे इस घर की एक भी चीजें ठीक नहीं लग रही। हमें पहले ये घर बाबा को दिखा देना चाहिए, नहीं तो कोई बड़ी मुसीबत भी आ सकती है। बुल्ली बोलता है उस बुढ़े का नाम मत लो गुल्ली, वो बुढ़ा बहुत ही ज्यादा मनहूस है। जब से वो बुढ़ा हमारी जिंदगी में आया है तब से हमें एक से बढ़कर एक भूतों का सामना करना पड़ा है। गुल्ली बोलता है ऐसी बात नहीं है बुल्ली, बाबा बहुत ही अच्छे हैं और बाबा हमेशा हमारा भला चाहते हैं। बुल्ली बोलता तुम कुछ भी कहो गुल्ली, लेकिन मैं उस बुढ़े की मनहूस नजर इस घर पर नहीं पड़ने दूंगा। अगर तुम्हें भी इस घर में नहीं रहना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। गुल्ली बोलता ठीक है बुल्ली, अब तुम शांत हो जाओ,
मैं तो हमारे भले के लिए बोल रहा था। अगर तुम यही चाहती हो कि बाबा को मैं इस घर के बारे में नहीं बताऊं तो ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा। अब चलो हम लोग चलकर अब आराम करते हैं। ऐसे भी मैं इस स्कूटर को धक्का लगाकर काफी ज्यादा थक चुका हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली बेड पर जाकर लेट जाते हैं। बेड पर लेटते ही बुल्ली घोड़े बेचकर तो सो जाता है, लेकिन गुल्ली को नींद नहीं आ रही क्योंकि गुल्ली को इस घर में कुछ गड़बड़ लग रही है। और इस घर के बाहर का माहौल तो काफी ज्यादा वीराना है। आसमान में तो जोर जोर से बिजली कड़क रही है, लगता है कि जोरों की बारिश आने वाली है। गुल्ली को तो नींद नहीं आ रही और गुल्ली लगातार उस पुराने कुर्सी को देख रहा है। तभी वो कुर्सी हिलने लगती है। गुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। वो उठता है और बुल्ली को उठाने लगता है। बुल्ली उठो, देखो ये कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। बुल्ली उठता है और बोलता है क्या हुआ गुल्ली, तुम मुझे इतनी रात को आखिरकार क्यों उठा रहे हो। गुल्ली बोलता है ये देखो ये कुर्सी खुद ब खुद हिल रही है। बुल्ली बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, ये कुर्सी तो हिल रही है। गुल्ली बोलता है मैंने कहा था ना बुल्ली, इस घर में भूत है। बुल्ली बोलता है गधे, देखो खिड़की खुली हुई है और हवा काफी तेज चल रही है, इसीलिए ये कुर्सी हिल रही है। बुल्ली उठता है और खिड़की को बंद कर देता है। और खिड़की के बंद होते ही कुर्सी भी हिलना बंद हो जाती है। बुल्ली बोलता है देखा, मैंने कहा था ना कि हवा के कारण ये कुर्सी हिल रही है। अब सो जाओ और मुझे भी सोने दो। तुमने मुझे काफी देर से परेशान करके रखा है, अगर अब की बार तुमने मुझे उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर बुल्ली जाकर सो जाता है। गुल्ली बोलता है मैंने बुल्ली को काफी परेशान किया है, जरूर मेरा मन का वहम होगा। अब मुझे भी सो जाना चाहिए, मुझे सुबह जल्दी उठना है। और फिर गुल्ली भी जाकर बेड पर लेट जाता है। तभी गुल्ली की आंख एक बार फिर से खुल जाती है क्योंकि इस घर के पीछे से किसी की पायल की आवाज आ रही है। गुल्ली बोलता है ये पायल की आवाजें किसकी है, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, रुको मैं भी बुल्ली को उठाता हूँ। नहीं नहीं, अगर मैं बुल्ली को उठा दूंगा तो बुल्ली मुझे बहुत मारेगा। तभी पायल की आवाजें बंद हो जाती है और किसी के रोने की आवाजें आने लगती है। और ये रोने की आवाज तो इस घर के पीछे वाले कुएं से आ रही है। गुल्ली बोलता है अब ये रोने की आवाज किसकी है, जरूर मेरा कोई ना कोई वहम है, मुझे इस पर ध्यान नहीं देकर सो जाना चाहिए। और फिर गुल्ली अपनी आंखें को बंद कर सो जाता है। लेकिन इस घर में सच में किसी चुड़ैल का साया है। और अब ये चुड़ैल पक्का गुल्ली बुल्ली को परेशान करेगी। और ये चुड़ैल तो इस घर के अंदर ही जा रही है। अंदर जाने के बाद तो ये चुड़ैल गुल्ली बुल्ली को गुस्से भरी नजरों से देख रही है। और फिर वो चुड़ैल बुल्ली का पैर पकड़ती है और उसे घसीटकर इस कमरे से बाहर लेकर जाने लगती है। गुल्ली को कुछ हलचल होती है और वो उठकर बैठ जाता है और वो देखता है कि एक चुड़ैल बुल्ली को घसीटकर तो इस घर के बाहर लेकर जा रही है। बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और फिर गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए उस चुड़ैल का पीछा करता है। गुल्ली बाहर जाकर देखता है लेकिन बाहर तो कोई भी नहीं है। गुल्ली काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि आखिर वो चुड़ैल बुल्ली को कहाँ लेकर गई होगी। गुल्ली बोलता है इस घर के पीछे से ही वो डरावनी आवाजें आ रही थी, मुझे पीछे जाकर देखना चाहिए। और फिर गुल्ली उस घर के पीछे चला जाता है। गुल्ली बोलता है यहाँ पर भी कोई नहीं है, यहाँ पर तो सिर्फ एक कुआं है। मैंने बुल्ली को बोला था कि ये घर मत खरीदो, लेकिन बुल्ली मेरी एक भी बात नहीं मानता। अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। मुझे बाबा के पास जाकर बाबा से मदद मांगनी चाहिए, अब बाबा ही कुछ करेंगे। और फिर गुल्ली बाबा को बुलाने के लिए जाने लगता है, लेकिन तभी पीछे से कुछ आवाजें आती है। गुल्ली, क्या मेरी आवाज तुम्हें सुनाई दे रही है? गुल्ली पीछे पलटता है। गुल्ली बोलता है ये आवाज तो बुल्ली की है, लेकिन बुल्ली कहाँ है, कहीं वो इस कुएं के अंदर तो नहीं। और फिर गुल्ली उस कुएं के अंदर जाकर झांकता है। गुल्ली अंदर देखने के बाद काफी खुश हो जाता है क्योंकि अंदर बुल्ली है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम आखिरकार अंदर कैसे चले गए? बुल्ली बोलता मुझे नहीं पता कि मैं अंदर कैसे आ गया, जब मेरी आँख खुली तो मैं इस कुएं के अंदर लेटा हुआ था। गुल्ली बोलता है पहले तो तुम बाहर आओ, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली को बाहर निकालता है। गुल्ली बोलता है तुम्हें पता है कि तुम्हें एक चुड़ैल कमरे के अंदर से घसीटकर यहाँ लाई है। बुल्ली बोलता है ये क्या बोल रहे हो गुल्ली? गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बोलता था ना कि ये घर मत खरीदो, इस घर में कुछ गड़बड़ है। बुल्ली बोलता है अगर ऐसी बात है गुल्ली तो हमें बाबा से जाकर हेल्प लेनी चाहिए। गुल्ली बोलता है मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था कि बाबा को यहाँ लाकर ये घर दिखा देना चाहिए, लेकिन तुम्हें मना कर रहे थे। बुल्ली बोलता है हमें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए, हमें अभी तुरंत बाबा के पास जाना चाहिए। गुल्ली बोलता तो ठीक है चलो। और फिर गुल्ली बुल्ली स्कूटर के पास चले जाते हैं।
गुल्ली बोलता है स्कूटर का पेट्रोल तो खत्म हो चुका है। बुल्ली बोलता है तो हम लोग पैदल ही चलते हैं, ऐसे भी बाबा का घर ज्यादा दूर नहीं है, कुछ ही समय का रास्ता है। गुल्ली बोलता है फिर भी हमें बाबा के पास जाने में आधा घंटा तो लग ही जाएगा, और मुझे तो लगता है कि रास्ते में कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, इसीलिए हमें आज रात इसी हॉन्टेड हाउस में गुजारनी होगी। बुल्ली बोलता है मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, आखिरकार हम लोग इस हॉन्टेड हाउस में आज रात भर कैसे रहेंगे। गुल्ली बोलता है मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था ये घर मत खरीदो, अब भुगतना ही पड़ेगा, अब चलो अंदर, नहीं तो बाहर वो चुड़ैल फिर आ जाएगी। और फिर गुल्ली उस हॉन्टेड हाउस के अंदर चला जाता है और बुल्ली भी पीछे पीछे आ जाता है। गुल्ली बोलता है बुल्ली तुम मेरा मुंह क्या देख रहे हो, चलो चलकर सोते हैं, सुबह होते ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। बुल्ली बोलता है मुझे तो डर के कारण नींद नहीं आने वाली। गुल्ली बोलता है मैं तो तुम्हें पहले ही बोल रहा था ये घर मत खरीदो, अब तो भुगतना ही पड़ेगा। और फिर गुल्ली जाता है और बेड पर जाकर लेट जाता है। बुल्ली बोलता है गुल्ली हम लोग कैसे सो सकते हैं, अगर वो चुड़ैल एक बार फिर से आ गई और फिर से हम दोनों में से किसी एक को घसीट कर बाहर लेकर चली गई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। गुल्ली गुस्से में बोलता है ये सब तुम्हें घर लेने से पहले सोचना चाहिए था, अब मुझे बहुत नींद आ रही है, अब मुझे सोने दो। और इतना बोलकर गुल्ली सो जाता है। लेकिन बुल्ली आज पूरी रात सोने वाला नहीं है, क्योंकि बुल्ली को तो वो चुड़ैल एक बार घसीट कर लेकर जा चुकी है। अब बुल्ली फिर नहीं चाहता कि उसे वो चुड़ैल घसीट कर लेकर जाए। बुल्ली बेड पर जाकर बैठ जाता है और वहाँ पर लगे हुए पेंटिंग को देखने लगता है। बुल्ली बोलता है ये सब पेंटिंग कितनी अजीब है, इस पेंटिंग को तो देखकर बहुत ही डर लग रहा है, पता नहीं किसने इसे यहाँ लगाया है। तभी उसमें से एक पेंटिंग जमीन पर गिर जाता है। बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और वो गुल्ली को उठाने लगता है। गुल्ली बोलता मुझे सोने दो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। बुल्ली बोलता नहीं गुल्ली तुम उठो, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। गुल्ली बोलता है तुम्हारे डर का दवाई मेरे पास है, रुको अभी मैं तुम्हें देता हूँ। और फिर गुल्ली सो जाता है। तभी घर के बाहर से किसी की चीखने की आवाज आती है। बुल्ली उठता है और घर के पीछे देखने के लिए खिड़की के पास जाता है। घर के पीछे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। बुल्ली बोलता है ये चीखने की आवाज आखिरकार आ कहाँ से रही थी। तभी बुल्ली कुछ ऐसा देखता है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। बुल्ली देखता है कि उस कुएं के अंदर से एक गुड़िया निकल रही है और ये गुड़िया तो काफी ज्यादा डरावनी है, और कुएं से बाहर निकलने के बाद तो वो बुल्ली को ही घूर रही है। बुल्ली वो खिड़की का दरवाजा बंद कर देता है। बुल्ली बोलता वो गुड़िया तो चल रही थी और मुझे ही घूर रही थी, जैसे लग रहा था कि वो मुझे खा जाएगी। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आज रात इस घर से बाहर नहीं निकलूंगा, इस घर के बाहर तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। और बुल्ली जैसे ही पीछे मुड़ता है वो देखता है कि वो गुड़िया उस चेयर पर ही बैठी हुई है। मार डालूंगी। बुल्ली बोलता है मैं आखिरकार गुल्ली को उठाऊं कैसे, अगर मैं गुल्ली को उठाने की कोशिश करूंगा तो ये गुड़िया मुझे मार डालेगी, इससे अच्छा मैं अपनी जान बचाने के लिए इस खिड़की से ही बाहर कूद जाता हूँ। और फिर बुल्ली खिड़की का दरवाजा खोलता है और खिड़की से बाहर कूद जाता है। जहाँ भागना है भाग लो, मार डालूंगी। बुल्ली बाहर आता है और वो जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन बुल्ली जंगल की तरफ भागकर बहुत ही बड़ा गलती कर चुका है, क्योंकि अब ये शराबित गुड़िया बुल्ली को छोड़ने वाली नहीं है। बुल्ली सीधे जंगल में भागा जा रहा है। भागते भागते बुल्ली अचानक से रुक जाता है। अरे ये क्या, ये चुड़ैल तो बुल्ली के बिल्कुल सामने ही खड़ी है। बुल्ली बोलता ये मैं कहाँ फंस गया, मुझे वापस उस भूतिए बंगले के पास ही भागना होगा। और फिर बुल्ली जैसे ही पलटता है वो गुड़िया बुल्ली के सामने ही खड़ी होती है। अरे ये क्या, ये गुड़िया और चुड़ैल तो बुल्ली को घेर चुकी है। बुल्ली को तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा और बुल्ली काफी ज्यादा डरा हुआ भी है। बुल्ली बोलता है अब तो मैं गया। और वो चुड़ैल और गुड़िया बुल्ली की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगती है और तभी बुल्ली गुड़िया पर छलांग लगा देता है और उसका गला दबाने लगता है। गुल्ली बोलता बुल्ली तुम जल्दी से यहाँ से भागो, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। बुल्ली बोलता नहीं गुल्ली, मैं तुम्हें यहाँ अकेले छोड़कर नहीं जाने वाला। गुल्ली बोलता पागल मत बनो बुल्ली, तुम मेरी बात मानो और यहाँ से भाग जाओ। और ये चुड़ैल गुड़िया की ऐसी हालत को देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बुल्ली उस चुड़ैल की तरफ जैसे ही देखता है वो चुड़ैल बुल्ली पर छलांग लगा देती है, लेकिन बुल्ली अपना काफी तेज है, वो साइड हट जाता है और वो चुड़ैल जमीन पर जाकर गिर जाती है। और बुल्ली सही मौके का फायदा उठाकर वहाँ पर पड़ा हुआ डंडा उठाता है और उस चुड़ैल पर हमला कर देता है। थोड़ी देर में ही वो चुड़ैल और वो गुड़िया दोनों बेहोश हो जाते हैं। बुल्ली बोलता लगता है कि अब ये दोनों नहीं उठने वाले। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली, ये दोनों इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले, हमें इसका कुछ इंतजाम करना होगा। बुल्ली बोलता तुम्हारे कहने का मतलब क्या है गुल्ली,
गुल्ली बोलता है पहले तो हमें इन दोनों को उस पुराने कुएं के पास लेकर जाना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें आगे का काम बताता हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली उस चुड़ैल और श्रापित गुड़िया को घसीट कर कुएं के पास लेकर जाते हैं। बुल्ली बोलता अब क्या करना है गुल्ली? गुल्ली बोलता अब इन दोनों को इस कुएं के अंदर फेंकना होगा। और देखो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ढक्कन भी है, इससे अगर इस कुएं को ढक दिया जाए तो फिर ये दोनों बाहर नहीं आ पाएंगे। बुल्ली बोलता तो देर किस बात की, इससे पहले कि ये दोनों होश में आ जाएं, हमें इन दोनों को कुएं में फेंक देना चाहिए। और फिर गुल्ली बुल्ली इन दोनों को कुएं में फेंक कर ऊपर से ढक्कन लगा देते हैं। गुल्ली बोलता चलो बुल्ली अब हम लोग इस घर में आज रात भर आराम से रह सकते हैं। बुल्ली बोलता हाँ मुझे बहुत ही नींद आ रही है और मैं काफी ज्यादा थक भी चुका हूँ। और फिर गुल्ली बुल्ली उस घर के अंदर आराम करने के लिए चले जाते हैं। अरे ये क्या, ये चुड़ैल और ये गुड़िया तो दोनों फिर से कुएं से निकल चुके हैं और ये दोनों तो फिर से गुल्ली बुल्ली के घर के अंदर ही जा रहे हैं। और अब तो ये दोनों काफी ज्यादा गुस्से में भी लग रहे हैं, लगता है कि अब गुल्ली बुल्ली की खैर नहीं। वो दोनों जैसे ही अंदर जाते हैं लेकिन अंदर तो कोई नहीं है, लगता है कि गुल्ली बुल्ली दूसरे कमरे में है। और जब वो चुड़ैल और गुड़िया दूसरे कमरे में जाते हैं तो गुल्ली बुल्ली वहाँ पर भी नहीं रहते। अरे गुल्ली बुल्ली तो इस घर में ही आए थे, इतनी जल्दी कहाँ चले गए? वो चुड़ैल गुल्ली बुल्ली को जब नहीं देखती है तो वो गुस्से से चिल्लाती है और वहाँ से बाहर चली जाती है। और वो श्रापित गुड़िया भी चुड़ैल के पीछे पीछे चला जाता है। अरे ये क्या, गुल्ली बुल्ली उस कमरे के छत पर लटके हुए हैं। गुल्ली बुल्ली नीचे आते हैं। बुल्ली बोलता देखा गुल्ली, मैंने कहा था ना ये चुड़ैल हमें इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है, अब तो वो हमारी खून की प्यासी भी हो गई है। गुल्ली बोलता हाँ बुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, अब हमारी सिर्फ एक ही आदमी मदद कर सकता है और वो है बाबा लंगोटी लाल। बुल्ली बोलता है लेकिन इतनी रात को बाबा लंगोटी लाल के पास जाना खतरों से खाली नहीं है, अगर उस चुड़ैल ने हमें देख लिया तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। गुल्ली बोलता लेकिन यहाँ पर भी हम लोग सुरक्षित नहीं है। गुल्ली बोलता है अगर उस चुड़ैल को पता चल गया कि हम लोग इस घर के अंदर ही छिपे हुए हैं तो फिर वो चुड़ैल हम लोग को वो हाल करेगी, वो तो वही जानती होगी। बुल्ली बोलता तो हम लोग को क्या करना चाहिए गुल्ली? गुल्ली बोलता करना क्या है बुल्ली, हमें अभी ही बाबा लंगोटी लाल के पास जाना होगा। बुल्ली बोलता तो ठीक है गुल्ली, चलो अभी हम लोग बाबा लंगोटी लाल के पास चलते हैं, लेकिन हमें ध्यान से जाना होगा। और फिर गुल्ली बुल्ली उस कमरे से निकलकर दूसरे कमरे में जैसे ही जाते हैं वो श्रापित डॉल उस कुर्सी पर बैठी हुई होती है। गुल्ली बुल्ली ये देखकर काफी ज्यादा डर जाते हैं। वो श्रापित डॉल जोर जोर से हंसने लगती है। बुल्ली बोलता गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे? गुल्ली बोलता घबराने की बात नहीं है बुल्ली, देखो ये गुड़िया यहाँ पर अकेली है और इसे बचाने के लिए वो चुड़ैल भी यहाँ पर नहीं है, इससे अच्छा मौका हमें नहीं मिलेगा। गुल्ली की बात सुनकर बुल्ली के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। बुल्ली बोलता मैं समझ गया गुल्ली, अब चलो अपना काम शुरू करते हैं। और बुल्ली कितना बोलते हैं गुल्ली बुल्ली उस गुड़िया की तरफ बढ़ने लगते हैं। बुल्ली उस गुड़िया को पीछे से पकड़ लेता है और गुल्ली उस पर घूंसों की बरसात कर देता है। बुल्ली बोलता गुल्ली से और मारो, इसने मुझे बहुत परेशान किया है, मुंह में मारो मुंह में मारो, साले का मुंह तोड़ दो। गुल्ली के मार के कारण वो गुड़िया एक अजीब तरीके से चिल्ला रही है। बुल्ली बोलता ये ऐसे क्यों चिल्ला रही है? गुल्ली बोलता ये चिल्ला नहीं रही है बल्कि उस चुड़ैल को बुला रही है और उस चुड़ैल के आने के पहले हम लोग को यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए। बुल्ली बोलता तो यहाँ पर खड़े क्यों है गुल्ली, यहाँ से भागो। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागने लगते हैं। गुल्ली बोलता बुल्ली जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो वो चुड़ैल किसी वक्त यहाँ पर आती ही होगी। लेकिन गुल्ली बुल्ली को शायद पता नहीं है कि वो चुड़ैल यहाँ पर आ चुकी है। और फिर वो चुड़ैल पेड़ पर से छलांग लगाती है और बुल्ली को उठाकर जंगलों में लेकर चली जाती है। गुल्ली बेचारा बस देखते ही रह जाता है और अब गुल्ली बिल्कुल अकेला हो चुका है। अब पता नहीं वो चुड़ैल बुल्ली का क्या हाल करेगी। गुल्ली वहीं पर घुटने पर बैठ जाता है और रोने लगता है। तभी वहाँ पर किसी की गाड़ी की आवाज आती है। गुल्ली बोलता इतनी रात को आखिरकार यहाँ पर गाड़ी से कौन आ सकता है, वो भी इतने सुनसान रास्ते में। गुल्ली उठता है और रोड की तरफ चला जाता है। अरे ये क्या, ये तो सॉन है। और सॉन को देखकर गुल्ली काफी खुश हो जाता है। सॉन गाड़ी से उतरता है और गुल्ली के पास जाता है। सॉन बोलता गुल्ली हमारा नया घर कहाँ है और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो, और आखिरकार बुल्ली कहाँ गया, मुझे उससे बात करनी है। उसने नया घर खरीदा और मुझे मिठाई भी नहीं खिलाया। गुल्ली कुछ भी नहीं बोलता और वो सॉन की तरफ घूरा ही जा रहा है।
सोन बोलता लगता है कि तुम लोग को मिठाई नहीं खिलानी है। अच्छा ठीक है, मुझे अपना घर ही दिखा दो। तभी सोन की नजर उसी पुराने घर पर जाती है। सोन उस घर की तरफ बढ़ने लगता है और उस घर के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। सोन बोलता इतना पुराना घर, और ये घर तो बहुत ही ज्यादा भूतिया लग रहा है। पता नहीं तुम लोग को ये घर कैसे पसंद आ गया, मुझे तो ये घर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तभी गुल्ली पीछे से सोन के पास जाता है। गुल्ली बोलता है सब कुछ खत्म हो गया सोन। सोन बोलता क्या हुआ गुल्ली, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? गुल्ली बोलता इस घर में एक चुड़ैल का साया है और उस चुड़ैल ने बुल्ली को उठाकर यहाँ से जंगलों में लेकर चली गई है। अब पता नहीं वो बुल्ली के साथ क्या हाल करेगी। सोन बोलता तुम चिंता मत करो गुल्ली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि उसने और किसी को नहीं बल्कि हमारे दोस्त को ले गई है, और हमारे दोस्त पर हाथ लगाने वाला का हाथ नहीं काटते हैं उसका गला। गुल्ली बोलता सोन तुम शांत हो जाओ, ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है। वो चुड़ैल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। सोन बोलता है वो चाहे कितनी भी खतरनाक हो, वो मेरे हाथों से नहीं बचने वाली। गुल्ली बोलता सोन टाइम कम है, हमें जल्दी से बुल्ली को बचाना होगा। अगर हम लोग ने थोड़ा सा भी लेट कर दिया तो हम लोग बुल्ली को खो देंगे। सोन बोलता गुल्ली पहले तो तुम ये बताओ कि आखिरकार वो चुड़ैल बुल्ली को कहाँ लेकर गई है? गुल्ली बोलता उधर देखो सोन, वो चुड़ैल ने बुल्ली को उसी जंगल के उस तरफ ले गई है। सोन बोलता है तो हम लोग यहाँ पर खड़े क्यों हैं, जल्दी से गाड़ी में बैठ जाओ। बुल्ली हम आ रहे हैं। और फिर सोन गाड़ी को जंगल में घुसा देता है। जंगल में घुसने के साथ ही भेड़िए की चिल्लाने की आवाज आने लगती है। सोन बोलता गुल्ली हमें सतर्क रहना चाहिए, इस जंगल में भेड़िया है और मैंने ये भी सुना है कि भेड़िया बहुत ही खतरनाक होते हैं, वो हमारी हड्डियां तक चबा जाता है। गुल्ली बोलते हाँ सोन ये तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन मेरा सामना पहले भेड़िया के साथ हो चुका है। सोन बोलता क्या बात कर रहे हो गुल्ली, फिर क्या हुआ? गुल्ली बोलता होना क्या है, मैंने उसे बहुत मारा। तभी सोन अचानक से गाड़ी को वहीं पर रोक देता है। गुल्ली बोलता क्या हुआ सोन, तुमने गाड़ी को आखिरकार यहाँ पर क्यों रोक दिया? सोन बोलता आगे देखो गुल्ली। अरे ये क्या, ये तो खूंखार भेड़िया है और ये तो गुल्ली और सोन के बिल्कुल सामने खड़ा है। सोन बोलता गुल्ली तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है एक और भेड़िया को मारने का, जाओ और अपनी बहादुरी दिखाओ। गुल्ली डर भरे चेहरे से सोन की तरफ देखकर बोलता है नहीं सोन, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इस भेड़िए से मैं नहीं लड़ सकता। सोन हंसते हंसते बोलता है मुझे पहले ही पता था गुल्ली कि तुम फेंक रहे हो, अब देखो मैं इस भेड़िया का क्या हल करता हूँ। गुल्ली बोलता तुम करने क्या वाले हो? तभी सोन अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है और उस भेड़िया को उड़ा देता है। सोन बोलता देखा गुल्ली, मैंने कैसे इस भेड़िया को सबक सिखाया, अब ये कभी भी किसी का रास्ता नहीं रोकेगा। तभी जंगल में किसी की रोने की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता लगता है कि वो उसी चुड़ैल की रोने की आवाज है, और ये रोने की आवाज तो सामने से आ रही है। सोन बोलता लगता है कि उस चुड़ैल का अड्डा सामने है, और फिर सोन गाड़ी को आगे ले जाता है। गुल्ली बोलता सोन गाड़ी यहीं पर साइड में लगा दो, नहीं तो अगर वो चुड़ैल ने हमें देख लिया तो वो बुल्ली के साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेगी। सोन बोलता हाँ गुल्ली तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, और ये चुड़ैल तो देखने में भी बहुत खतरनाक लग रही है, मैं जीप को यहीं पर झाड़ी में छिपा देता हूँ। और फिर गुल्ली और सोन जीप से उतरते हैं और एक पेड़ के पीछे जाकर उस घर को देखने लगते हैं जिस घर में वो चुड़ैल होती है। गुल्ली बोलता सोन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार हम लोग बुल्ली को कैसे बचाएंगे। सोन बोलता हमें उस चुड़ैल से नहीं लड़ना, हमें बस सही मौके का इंतजार कर कर बुल्ली को लेकर यहाँ से निकल जाना है। गुल्ली बोलता लेकिन सोन तब तक हम लोग क्या करेंगे, क्या हम लोग बुल्ली के मौत का तमाशा देखेंगे? सोन बोलता हम लोग और कुछ भी नहीं कर सकते यहाँ पर खड़े रहने के अलावा। गुल्ली बोलता सोन तुम बहुत ही ज्यादा डरपोक हो। सोन बोलता ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से काम लेने का है बुल्ली, और अगर हमसे एक भी गलती हुई तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। गुल्ली बोलता तो ठीक है सोन तुम यहीं पर रहो, मैं घर के पीछे जाकर खिड़की से इस घर के अंदर झांकने की कोशिश करता हूँ कि आखिरकार वो चुड़ैल बुल्ली के साथ क्या कर रही है। सोन बोलता पागल मत बनो गुल्ली, अगर वो चुड़ैल ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगी। गुल्ली बोलता मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है, मैं बस बुल्ली को बचाना चाहता हूँ। सोन बोलता लगता है कि तुम मेरी बात नहीं समझोगे, तो मैं यहीं पर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार करता हूँ, और अगर तुमने आने में थोड़ी भी लेट कर दी तो मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। और फिर गुल्ली उस घर के पीछे चला जाता है।
गुल्ली बोलता ये रहा खिड़की। मैं इस खिड़की से अंदर देखने की कोशिश करता हूँ, लेकिन जब गुल्ली जैसे ही खिड़की के अंदर देखता है उसका मुंह फटा का फटा रह जाता है, क्योंकि अंदर वो चुड़ैल सोन को चाकू से टुकड़े टुकड़े कर रही होती है। और ये देखकर तो गुल्ली के होश ही उड़ जाते हैं और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और इधर सोन काफी देर से गुल्ली का इंतजार कर रहा है। सोन बोलता है इतनी देर हो गई अभी तक गुल्ली आया नहीं, पता नहीं गुल्ली क्या कर रहा है। मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है, मुझे गुल्ली को जाकर देखना चाहिए। और फिर सोन भी गुल्ली का पता लगाने के लिए उस घर के पीछे जाता है। पीछे जाकर देखता है कि गुल्ली तो जमीन पर पड़ा हुआ है। सोन दौड़कर गुल्ली के पास जाता है और उसके पास बैठ जाता है। सोन बोलता है ये क्या, गुल्ली की ऐसी हालत कैसे हो गई, क्योंकि अंदर वो चुड़ैल गुल्ली को चाकू से टुकड़े टुकड़े कर रही होती है। गुल्ली उठो, हमें साथ मिलकर गुल्ली को खोजना है। और तुम यहाँ पर बेहोश कैसे हो गए? सोन गुल्ली को काफी हिलाता है, लेकिन गुल्ली तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी वहाँ पर किसी की चलने की आवाज आने लगती है। सोन बोलता है लगता है कि यहाँ पर कोई आ रहा है, मुझे जल्दी से गुल्ली को उठाकर यहाँ से भागना होगा, नहीं तो अगर हमें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो फिर कुछ भी हो सकता है। और फिर सोन एक बार फिर से गुल्ली को जोर जोर से हिलाकर उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी गुल्ली उठने का तो नाम ही नहीं ले रहा। सोन बोलता है लगता है कि गुल्ली नहीं उठने वाला, मुझे गुल्ली को यहीं पर छोड़कर कहीं पर छिपना होगा। और फिर सोन दौड़कर जाकर झाड़ियों में छिप जाता है और झाड़ियों में से वहाँ का नजारा देखने लगता है। अरे ये क्या, ये तो वही शराबी डॉल है जिसे गुल्ली बुल्ली ने बहुत मारा था। सोन बोलता है अरे ये भूतिया गुड़िया तो गुल्ली को छोड़ेगी नहीं। इसने मुझे बहुत मारा है, अब बदला लेने का समय आ गया। सोन बोलता है ये भूतिया गुड़िया तो बोल भी रही है और ये तो गुल्ली को मारने की बात कर रही है, मुझे गुल्ली को बचाने के लिए कुछ करना होगा। अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। और इतना बोलकर वो शराबी डॉल गुल्ली पर छलांग लगा देती है और गुल्ली को अपने दांतों से नोचने की कोशिश करती है। और इस चुड़ैल की ऐसी हरकत को देखकर गुल्ली होश में आ जाता है और वो बचने की कोशिश करता है, लेकिन अब ये शराबी डॉल गुल्ली को तो बच के जाने नहीं देने वाली। और वो जैसे ही गुल्ली पर छलांग लगाती है, सोन एक डंडा फेंककर उस गुड़िया को मारता है, जिससे कि वो गुड़िया वहीं पर जाकर गिर जाती है। और फिर सोन भी गुल्ली के पास चला जाता है। गुल्ली बोलता वाह सोन, तुमने तो मुझे सही समय पर आकर बचा लिया, अगर तुम यहाँ पर सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं ये गुड़िया मेरा क्या हाल करती। सोन बोलता वो सब ठीक है गुल्ली, लेकिन पहले हमें इस गुड़िया का ठिकाना लगाना होगा। गुल्ली उठकर खड़ा होता है और बोलता तो ठीक है घेर लो इसे, आज ये हमारे हाथों से बचना नहीं चाहिए। सोन बोलता इसे यहाँ पर नहीं बल्कि इस झाड़ी के पीछे लेकर चलो, नहीं तो वो चुड़ैल इस गुड़िया को बचाने के लिए कभी भी आ सकती है। और फिर गुल्ली और सोन उस डॉल को उठाकर झाड़ी के पीछे लेकर चले जाते हैं। और फिर सोन अपने पास पड़ा हुआ चाकू निकालता है। गुल्ली बोलता है सोन ज्यादा सोचो मत, इसके पैरों को काट दो, इसके पैर कुछ ज्यादा ही चलते हैं। वो गुड़िया सोन के सामने हाथ जोड़कर जान की भीख मांगती है, लेकिन गुल्ली और सोन तो इस शराबी डॉल को छोड़ने वाले नहीं है। Sit down. Sit down. अरे ये क्या, सोन ने तो इस शराबित गुड़िया के पैरों को ही काट दिया है और अब ये कभी भी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी। और इसे मारने के बाद तो गुल्ली और सोन तो काफी ज्यादा खुश हैं। सोन बोलता गुल्ली पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर बेहोश कैसे हो गई। और सोन की बातों को सुनते ही गुल्ली के चेहरे पर मुस्कुराहट चला जाता है। सोन बोलता गुल्ली तुम जल्दी बताओ तुम्हारे साथ आखिरकार क्या हुआ। गुल्ली बोलता मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब मैं बुल्ली का पता लगाने के लिए इस घर की खिड़की से अंदर देख रहा था तो मैंने देखा कि वो चुड़ैल बुल्ली को चाकू से टुकड़े कर रही थी। सोन जैसे ही गुल्ली की बात सुनता है वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सोन बोलता आखिरकार उसने मेरे दोस्त के साथ ऐसा कैसे कर सकती है और इसका परिणाम उसका मौत है। गुल्ली बोलता शांत हो जाओ सोन, हमें बाबा की मदद लेनी चाहिए। सोन बोलता बाबा बीच में नहीं आएगा, अब मैं बुल्ली का इंसाफ करूंगा। गुल्ली बोलता आखिरकार तुम करने क्या वाले हो सोन। सोन बोलता देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सोन दौड़कर उस घर के अंदर चला जाता है और गुल्ली भी सोन का पीछा करने लगता है और घर के बाहर से खड़ा होकर अंदर का नजारा देखने लगता है। सोन बोलता है बुल्ली को काटने वाले का हाथ नहीं, काटते हैं उसका गला। उस चुड़ैल के मार के कारण तो सोन वहीं पर गिर चुका है और वो चुड़ैल सोन के पास जाकर बैठ जाती है और उस पर चाकू से एक पर एक वार करने लगती है।
गुल्ली को तो ये देखकर रोंगटे खड़े हो चुके हैं। तभी उस चुड़ैल की नजर गुल्ली पर पड़ती है। गुल्ली जैसे ही उस चुड़ैल को देखता है वो वहां से भागने लगता है। गुल्ली बोलता है मैंने सोन को बोला था इतना जल्दबाजी मत करो। अब देखा सोन का क्या हाल हुआ। मुझे अब यहाँ से सीधे बाबा के पास जाना होगा। और फिर गुल्ली जाकर जीप में बैठ जाता है और वहाँ से बाबा के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन तभी वो चुड़ैल गुल्ली के सामने आकर खड़ी हो जाती है। गुल्ली जैसे ही उस चुड़ैल को देखता है वो गुस्से से लाल हो जाता है। मुझे बाबा के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। तभी गुल्ली गाड़ी को स्टार्ट करता है और उस चुड़ैल को उड़ा देता है और वो चुड़ैल दूर जाकर गिरती है। गुल्ली बोलता है मैं बाबा के पास तो जा रहा हूँ, लेकिन क्या बाबा घर पर होंगे? अगर बाबा घर पर नहीं होंगे तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि अब मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बाबा के घर के पास पहुंच जाता है। लेकिन बाबा तो यहाँ पर कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। गुल्ली गाड़ी से उतरता है और बाबा के घर की तरफ बढ़ने लगता है। लगता है कि बाबा घर पर नहीं है। गुल्ली ये जानकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। गुल्ली बोलता बाबा तो यहाँ पर है ही नहीं, अब मैं अपने दोस्तों को कैसे बचाऊंगा। और फिर गुल्ली मायूस होकर वापस जाने लगता है। तभी बगल से बाबा की आवाज आती है, अरे गुल्ली बेटा। अरे ये क्या, बाबा तो इतने ठंड में भी ठंडे पानी में बैठे हुए हैं। गुल्ली जैसे ही बाबा को देखता है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो दौड़कर बाबा के पास जाता है। बाबा तालाब से बाहर आते हैं। बाबा बोलते हैं क्या हुआ गुल्ली, तुम आखिरकार इतनी रात को मेरे घर पर क्या करने आए हो? अगर तुम मुझसे उधार लेने आए हो तो मैं तुम्हें नहीं देने वाला, क्योंकि कल ही मैंने अपने लिए 4 कच्छे खरीदे हैं और मेरे सारे पैसे कच्छे खरीदने में खत्म हो चुके हैं। गुल्ली बोलता नहीं बाबा, मैं आपसे उधार लेने नहीं आया हूँ। बाबा बोलते तो क्या बात है, कहीं तुम पर कोई मुसीबत तो नहीं आ गई? और बुल्ली और सोन कहाँ हैं? गुल्ली बोलता बाबा बुल्ली और सोन बहुत बड़ी मुसीबत में है। उन दोनों को एक चुड़ैल अपने कब्जे में कर ली है और वो चुड़ैल तो मुझे भी मारने वाली थी। मैं कैसे कैसे अपने जान बचाकर यहाँ पर आया हूँ। गुल्ली की बात सुनकर बाबा बोलते हैं तुम चिंता मत करो गुल्ली, उन दोनों को कुछ नहीं होगा। गुल्ली बोलता तो जल्दी चलिए बाबा, हमारे पास टाइम बहुत कम है। बाबा बोलते रुको, मैं उस चुड़ैल से लड़ने से पहले थोड़ी सी कसरत कर लेता हूँ। बाबा दौड़कर घर में जाते हैं और बड़े बड़े डोले उठाने लगते हैं। और थोड़ी कसरत करने के बाद बाबा बाहर आते हैं और गुल्ली को बोलते हैं जल्दी से गाड़ी निकालो गुल्ली। गुल्ली दौड़कर गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी को स्टार्ट करता है। लेकिन गुल्ली बाबा की ऐसी हीरोपंती देखकर काफी परेशान है। जय महाकाल। और फिर गुल्ली चुड़ैल के घर की तरफ जाने लगता है। गुल्ली बोलता है ये बुढ़ा काफी ज्यादा हीरोपंती दिखा रहा है, एक बार उस चुड़ैल को मर जाने दो, इसके बाद उस बुढ़े की सारी हीरोपंती को निकाल दूंगा। और फिर गुल्ली थोड़ी ही देर में उस चुड़ैल के घर के पास पहुंच जाता है। और फिर गुल्ली और बाबा गाड़ी से नीचे उतरते हैं। लेकिन यहाँ का माहौल तो काफी शांत है, ये शायद तूफान से आने की पहले की शांति है। गुल्ली बोलता बाबा यही है उस चुड़ैल का घर, वो चुड़ैल इस घर के अंदर ही होगी। बाबा बोलते हैं अगर वो चुड़ैल इस घर के अंदर है तो इस घर से बाहर जिंदा नहीं आएगी। देखो अब मैं इस चुड़ैल का क्या हाल करता हूँ। गुल्ली बोलता अपना भाषण बंद करो, अब जल्दी से जाओ अंदर और बुल्ली और सोन को बचाकर बाहर लाओ। गुल्ली की बात सुनकर बाबा गुस्से में उस घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद बाबा देखते हैं कि टेबल पर बुल्ली और सोन की कटी फटी लाश रखी हुई होती है, लेकिन वो चुड़ैल यहाँ पर नहीं दिख रही। बाबा जैसे ही पीछे देखते हैं वो बाबा के पीछे ही खड़ी होती है। अरे ये क्या, इस चुड़ैल ने तो बाबा को इस घर से बाहर फेंक दिया। गुल्ली बोलते जल्दी बाबा उठो, नहीं तो वो तुम्हें मारने के बाद वो मुझे मारेगी। बाबा जैसे ही उठकर बैठते हैं उससे पहले वो चुड़ैल बाबा के पास आ जाती है और डंडे से बाबा के टकले पर मारने लगती है, जिससे कि बाबा का पूरा दिमाग हिल जाता है। और फिर वो चुड़ैल जोर से डंडा को घुमाकर बाबा को मारती है, जिससे कि बाबा दूर जाकर गिरते हैं। और अब बाबा का स्ट्रीम मोड ऑन हो चुका है और फिर वो चुड़ैल बाबा की तरफ दौड़ लगा देती है और बाबा भी उस चुड़ैल की तरफ दौड़ लगा देते हैं। अरे ये क्या, वो चुड़ैल तो सीधे उस घर के अंदर जाकर गिरती है और फिर बाबा वहां पर पड़ा हुआ एक डंडा उठाते हैं और उस घर के अंदर चले जाते हैं।
लगता है कि बाबा उस चुड़ैल की बहुत ही अच्छी तबीयत से कुटाई कर रहे हैं। और फिर थोड़ी देर बाद अंदर से बाबा, गुल्ली और सोन बाहर आते हैं। लगता है कि बाबा अपनी शक्तियों से बुल्ली और सोन को ठीक कर चुके हैं। और फिर बाबा गुल्ली के पास जाते हैं। बाबा बोलते हैं, देखा मैंने उस चुड़ैल को कैसे सबक सिखाया। गुल्ली बोलता, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तेरी बारी, तेरी हीरोपंती से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। और फिर गुल्ली बाबा के चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है, जिससे कि बाबा का एक आंख काला हो जाता है। और बाबा की ऐसी हाल को देखकर सारे लोग हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारे पिछली वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।